वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग न्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दो मर्जर्स के बारे में। पहला जो मर्जर है वो है कोर्सेरा का यूडेमी को, यानी कि कोर्सेरा ने फिलहाल यूडेमी को मर्जर का प्लान कर लिया है और 2026 के सेकेंड क्वार्टर तक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोर्सेरा जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें मेनली जो है आपके उसका जो टाई अप है वो एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ के साथ, बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ रहता है। कोर्सेरा जो है आपको डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देता है, जबकि यूडेमी जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। उसमें इंडिविजुअल क्रिएटर्स जो हैं आपके लिए छोटे छोटे कोर्सेज बनाते हैं और इवन जो कंपनीज़ हैं वो भी यूडेमी का यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। अब इस मर्जर के बाद जो कोर्सेरा है वो ऑलमोस्ट हर तरह की फील्ड को कवर करने वाला है। एकेडमिक कोर्सेज वगैरह तो उसके अंदर ऑलरेडी थे, तो प्रोफेशनल कोर्सेज और वो जो इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स जो कोर्सेज बनाते हैं वो भी उसका पार्ट हो जाएंगे। तो और यहाँ पर इसमें एक चीज़ और भी है कि पहले जो कोर्सेरा का जो रेवेन्यू था वो मेनली यूएस से ही आता था और यूडेमी का जो मेन जो रेवेन्यू आता था वो आउटसाइड यूएस से आता था। तो अब कोर्सेरा का बेसिकली जो रीच है वो यूएस और उसके बाहर भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके बाद सेकंड जो मर्जर की हम बात कर रहे हैं वो है मेटा का मानुस का मर्जर। यानी कि मानुस आपने देखा होगा, काफ़ी टाइम पहले मानुस का बहुत हाइप था। मानुस के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ ऐसा एआई है जो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि काम भी करता है। मतलब आपका जो भी काम है उस सभी तरह के कामों को करने में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था। इवन मेटा ने भी यही कहा है कि जो मानुस के एआई एजेंट्स हैं वो बहुत एडवांस हैं और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो कामों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो फिर चाहे मार्केट रिसर्च हो, डेटा एनालिसिस हो, कोडिंग हो, तो मानुस के जो एआई एजेंट्स हैं वो बहुत ही प्रॉपरली इस काम को कर सकते हैं। इसीलिए मेटा ने अब मानुस को भी अक्वायर कर लिया है। इस मर्जर के बाद मेटा का ये कहना है कि मानुस जो है इंडिपेंडेंटली भी काम करेगा और मेटा के अंदर भी काम करेगा, यानी कि मेटा का जो इंटरफेस है वहाँ पर भी मानुस जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मेटा बेसिकली क्या चाह रहा है, देखिए वो जो कंज्यूमर मार्केट है उसको मोस्टली चैट जीपीटी ने कवर कर लिया है, वहाँ पर स्कोप काफ़ी कम छोड़ा है। तो अब जो एंटरप्राइज मार्केट है, जो बिजनेस पीपल हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो जो एआई को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एआई एजेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेटा चाह रहा है कि वो पर्टिकुलर स्पेस है वो उसको कवर कर ले ताकि वहाँ से उसको एक रेवेन्यू का सोर्स जो है उसके लिए बना रहे। अब मार्केटर्स और बिजनेसेस के लिए इसका क्या मतलब है, तो मार्केटर और बिजनेस के लिए इसका मतलब ये है कि अभी आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मेटा के अंदर जो एडवांस एआई आने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल के होंगे और काफ़ी एक्सपर्ट लेवल के काम खुद से कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी जो है अब ऑडियो एआई पे काम कर रहा है, यानी कि उसका पूरा फोकस जो है वो ऑडियो एआई पे शिफ्ट हो चुका है। इसलिए उसने अपनी सारी टीम्स को जो है ऑडियो डिवाइसेस बनाने के ऊपर लगा दिया है। तो अब जो चैट जीपीटी हो सकता है ऐसी डिवाइसेस आपके लिए लेकर आए सीधा जो ऑडियो बेस्ड काम करती हों। हालांकि अभी भी चैट जीपीटी ऑडियो पे काम करता है बट वो उतना एडवांस नहीं है, यानी कि वो उतना एक तो स्मूथली ऑडियो जो लेवल काम नहीं करता, इंटरप्शन पे वो रुक जाता है। आप बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी बात कर रहा है तो वो साथ साथ बात नहीं कर पाते। तो इन सभी कमियों को जो है आगे आने वाले टाइम में दूर किया जाएगा और इवन इंडस्ट्री का ट्रेंड भी इसी ओर जा रहा है। जैसे कि मेटा के रेबेन जो उन्होंने एक जो ग्लासेस बनाए हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं, उसमें भी ऑडियो का ऑप्शन है। इवन गूगल भी इस पे काम कर रहा है, सर्प का जो रिजल्ट है वो ऑडियो फॉर्मेट में दिखाना चाह रहा है। और टेस्ला भी जो है अपनी गाड़ियों के अंदर एआई वॉइस असिस्टेंट्स को जो है वो इंक्लूड कर रहा है। इसीलिए पूरा जो ट्रेंड है वो ऑडियो डिवाइसेस की ओर जा रहा है, क्योंकि लोगों को चीज़ों को लिखना इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील होता है। तो ऑडियो की फॉर्म में अब जब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी तो वो और ज़्यादा उन्हें बेटर वो उसके साथ बात कर पाएंगे। तो इसलिए पूरा जो मार्केट ट्रेंड है वो ऑडियो डिवाइसेस की ओर जा रहा है और चैट जीपीटी ने भी अब इसके ऊपर पूरा फोकस करना शुरू कर दिया है। इसे बेटर भी माना जाता है क्योंकि इससे एक तो स्क्रीन टाइम कम होगा और ये एक हेल्दी ऑप्शन माना जा रहा है अगर लोग ज़्यादा इनसे जो एआई बोट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं इंस्टाग्राम के जो चीफ हैं एडम मोसेरी। उन्होंने एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में वो ये कहना चाहते हैं कि अब एआई को नेग्लेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एआई कंटेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो अब क्रिएटर्स के कंटेंट से भी कम्पीट करने लगा है। तो वो ये चाह रहे थे, इनिशियली उनका ये कहना है कि हमें चाह रहे थे कि हम एआई कंटेंट को एआई का लेबल लगाकर ही पब्लिश करें, बट
अभी आगे आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा एआई कंटेंट होने वाला है कि हर बार लेबल करना भी बहुत मुश्किल होगा। इवन मेटा खुद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है एआई के अंदर। मेटा ने, जैसा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में मेटा ने जो चैट जीपीटी के एम्प्लॉइज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देकर जो है वो हायर किया। इसके बाद और बहुत इन्वेस्ट किया। अभी मानुस को उन्होंने एक्वायर किया, अभी रिसेंटली हमने आज ही उसको कवर किया है। तो इसके अलावा भी मेटा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है एआई के अंदर। तो वो मेटा जब खुद ही लोगों को एनकरेज कर रहा है एआई कंटेंट बनाने के लिए, आपने फेसबुक में भी देखा होगा कि आप जब भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एआई रील्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो कई बार वो आपको एआई से कंटेंट बनाने के लिए एनकरेज करता है, लॉगिन करने के लिए, साइन अप के लिए भी एनकरेज करता है। तो ऐसे में एडम का ये कहना है कि लोग जो हैं इसीलिए मतलब अपनी रील्स को चलाने के लिए अब ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एआई धीरे धीरे उसको भी कॉपी कर लेगा। आपका जो नेचुरल एक एक्सेंट है, जो नेचुरल एक स्टाइल है, उसको भी कॉपी कर लेगा। ऐसे में बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्रिएटर्स डायरेक्टली compete कर रहे होंगे एआई के साथ, और देखना होगा कि आगे इसका फ्यूचर क्या है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एआई भी तभी बेटर तरीके से काम करता है जब उसके पीछे एक ह्यूमन आइडिया हो। तो ह्यूमन बैक्ड एआई ही अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये थी इस वीक की सोशल मीडिया न्यूज़। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।